हेलो दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट बैंक की तरफ से आउट हो चुके हैं और वीडियो में हम डिटेल में Q2 रिजल्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन वीडियो में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वीडियो जो है वो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले प्रॉफिट, रेवेन्यू, नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली है वो 31,550 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली है। अब इसको क्यू ऑन क्यू देखेंगे तो लगभग फ्लैट कह सकते हैं आप कि यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम आपको फ्लैट देखने को मिलेगी, लेकिन ईयरली बेसिस पे जब आप ये नंबर्स देखेंगे तो यहाँ पर 4.5% से ज़्यादा की ग्रोथ आपको साल दर साल देखने को मिलने वाली है। फिर प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट जो बैंक ने 3 महीने पहले किया था वहाँ पे आप देखेंगे 18,160 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार का जो प्रॉफिट आप देखेंगे वो 18,640 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। और ये प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू तो लगभग 2.5% के आसपास ये प्रॉफिट का नंबर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। और साल दर साल नंबर अगर प्रॉफिट का आप देखेंगे तो डबल डिजिट में ग्रोथ करता हुआ नजर आया है, जो कि बैंक के लिए अच्छी बात है। अब प्रॉफिट के बाद रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। डिपॉजिट के बारे में बात करते हैं। देखिए, इनका जो 3 महीनों के दौरान एवरेज डिपॉजिट हमें देखने को मिला है वो 27,10,500 करोड़ का इनका एवरेज डिपॉजिट हमें देखने को मिला है इस Q2 के दौरान, जो कि क्यू ऑन क्यू कंपेयर करेंगे अगर आप तो यहाँ पर 2% जो है इनका डिपॉजिट का नंबर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यही डिपॉजिट अगर आप साल दर साल कंपेयर करेंगे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड क्वार्टर से आप अगर जब कंपेयर करते हैं तो ये डिपॉजिट का नंबर आपको 15% जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा एवरेज बेसिस पे। तो यहां पर भी आप देखेंगे नंबर्स ठीक ठाक देखने को मिले हैं। और डिपॉजिट के बाद लोन बुक की तरफ चलते हैं। अब लोन बुक की अगर हम बात करते हैं तो जो एवरेज इनकी लोन बुक देखने को मिली है वो 27,94,600 करोड़ की इनकी लोन बुक हमें देखने को मिल रही है। और ये लोन बुक अगर आप देखेंगे लगभग 2% जो है वो पिछली तिमाही से ज़्यादा बड़ी आपको देखने को मिलेगी। पिछली तिमाही में अगर आप देखेंगे इनकी लोन बुक तो 27,42,300 करोड़ के आसपास इनकी लोन बुक हमें देखने को मिल रही थी। और ये जो लोन बुक आप है ये साल दर साल अगर आप नंबर देख रहे हैं तो लगभग 9% इनकी जो लोन बुक है वो एवरेज बेसिस पे आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी अगर आप ईयरली ग्रोथ देख रहे हैं तो ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है। और जो क्यू ऑन क्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है वो जैसे अदर बैंकों में हमें सिमिलर ग्रोथ देखने को मिल रही है वैसे ही नंबर यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। अब लोन बुक के बाद इनका जो कासा रेशियो है, यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो डिपॉजिट है वहाँ पर अगर आप देखेंगे ईयरली बेसिस पे 7.4% की जो ग्रोथ है वो देखने को मिली है। और जो कासा रेशियो है वो आपको क्यू ऑन क्यू बेस पे फ्लैट देखने को मिलेगा, जितना लगभग 34% पिछली तिमाही के दौरान हमें देखने को मिला था और सेम नंबर्स आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है, क्योंकि 30% से ऊपर या फिर कह लीजिए 30% के आसपास अगर किसी भी बैंक का कासा रेशियो है तो वो हेल्दी कासा रेशियो जो है वो माना जाता है, बहुत निगेटिव जो है वो नहीं माना जाता है। कासा रेशियो के पास बैंक जो है वो अपनी ब्रांच नेटवर्क भी बढ़ा रही है। और ब्रांच की अगर हम बात करते हैं तो इन 3 महीनों के दौरान बैंक ने 46 ब्रांच जो है वो ऐड किए हैं। और टोटल ब्रांच अगर आप इनके पास देखेंगे तो 9,545 टोटल जो है वो ब्रांच इनके पास देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैंक ब्रांच भी बढ़ा रही है, साथ ही साथ इनका जो कस्टमर बेस है वो भी अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से आपको लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर सितंबर 24 में आप देखेंगे तो 9.6 करोड़ थे इनके पास कस्टमर, और अभी लेटेस्ट में आप देख रहे हैं तो 9.9 करोड़ इनके पास टोटल कस्टमर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ अगर आप किसी भी क्वार्टर्स का नंबर उठाएंगे तो कोई भी डिक्लाइन का नंबर हमें देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ग्रोथ जो है वो बैंक के नंबर में हमें देखने को मिल रही है। फिर नेट इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं तो 31,600 करोड़ हमें देखने को मिली है। और ये जो नेट इंटरेस्ट इनकम रही है वो साल दर साल अगर आप देख रहे हैं तो 5% जो है वो लगभग बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम पिछला क्वार्टर छोड़ देते हैं, उसके 2-3 क्वार्टर छोड़ दें तो बाकी अगर आप देखेंगे इन नंबर्स में आपको लगातार जो है वो अप ट्रेंड ही देखने को मिलने वाला है। बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा है वो 3.27% देखने को मिला है, जो कि पिछली तिमाही से अगर आप देखेंगे थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिला है, क्योंकि पिछली बार अगर आप देखेंगे तो 3.4 लगभग, जहाँ तक मुझे याद है जब पिछली क्वार्टर का जब मैंने रिजल्ट का एनालिसिस किया था तो 3.44% के आसपास इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो देखने को मिला था। और इस बार अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर
गिरावट देखने को हमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इनके जो है वो मिली है। फिर चलते हैं एसेट क्वालिटी की तरफ। देखिए बैंक लोन देती हैं और लोन कितना रिकवर हो रहा है इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो इनका एसेट क्वालिटी यानी ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो पिछली तिमाही से आपको थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली तिमाही में जाएंगे यानी Q4 के टाइम पे आप जाएंगे तो वहाँ से आपको Q1 में नंबर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार आप देखेंगे तो बैंक की जो एसेट क्वालिटी है उसमें सुधार आपको देखने को मिला है। 1.4% से आपको गिर कर ये 1.2% देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ नेट एनपीए का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। अब एसेट क्वालिटी परसेंटेज वाइज तो आपने देख ली ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, अमाउंट के हिसाब से कितना अमाउंट इनका जो है वो रिकवरी में दिक्कत कर रहा है, अगर उसके बारे में बात करें तो जो ग्रॉस एनपीए हमें देखने को मिला है वो पिछली तिमाही में आप देखेंगे जब Q1 के नंबर आ रहे थे फाइनेंशियल ईयर 26 के, तो उस टाइम पे बैंक को लगभग 37,000 करोड़ जो है वो रिकवरी करने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो ये नंबर थोड़ा सा आपको और कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 34,300 करोड़ का नंबर हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि 34,300 करोड़ अभी इनका ग्रॉस एनपीए अमाउंट हमें देखने को मिल रहा है। हम उम्मीद करेंगे जब Q3 के नंबर आएंगे तो ये नंबर जो है वो आपको और कम होता हुआ देखने को मिले, यही उम्मीद करते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था HDFC बैंक के Q2 रिजल्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था, 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।